अमृतसर टू दिल्ली 19 आवर्स क्यू लगा पहुंचने के लिए। बहुत ही भयंकर चीज़ें हुई हैं हमारे साथ में। तो ये आप अभी देखो, हमारी गाड़ी पूरी तरीके से पानी के अंदर है। तो आप देख सकते हो कैसे एकदम पानी में घुस चुके हैं हम ऑलरेडी। तो एज यू ऑल नो वी आर इन दिल्ली राइट नाउ और हम अपना गाड़ी चार्ज कर रहे हैं स्टैटिक का। एंड हम आए हैं गलेरिया मार्केट। हम इसके पहले भी आए थे। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एज वी सेड। स्टैटिक जो चार्जर्स लगाता है वो जगह ढूंढ के लगाता है, एंड जो जगह ढूंढ के लगाता है दैट इज़ सुपर सुपर अमेजिंग। हेलो एंड वेलकम बैक। और आज का दिन हमारा बहुत ही लेट चालू हुआ है, वो थोड़ी देर में आपको समझाएंगे। तो हम लोग पहुँचे थे 23% बैटरी पे और इतना लेट हो गया था और इतने थक गए थे कि हम लोगों ने सीधा चेक इन करके सो गए और वीडियो क्लोजिंग नहीं किया था आप लोगों के लिए। तो हम लोग निकले थे अमृतसर से 4 बजे दोपहर को और हम दिल्ली पहुँचे हैं सुबह के 10 बजे। वो ऐसा क्यों हुआ हम आपको थोड़ी देर में अपडेट करते हैं। सो कमिंग टू द मेन पॉइंट, हमको अमृतसर टू दिल्ली 19 आवर्स क्यू लगा पहुंचने के लिए। तो बेसिकली वी वर ऑन ट्रैक। आई वुड से लुधियाना तक तो हम सही जा रहे थे। लुधियाना पहुँचते पहुँचते हमें पहला डिटोर लगा लुधियाना के जस्ट आउटस्कर्ट में, जो आपने वीडियो में देखा ही होगा कल, क्योंकि बिकॉज ऑफ द farmers protest that is happening and some issues were happening on the करनाल हाईवे। तो हम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था तो हमको इंटरनल से डाइवर्ट हुआ, बट वी वर स्टिल ऑन ट्रैक। देन वी गॉट टू नो कि स्टैटिक का चार्जर इज़ ऑफलाइन बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न। तो हमने स्टैटिक में कॉल किया, उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, करनाल नहीं जाइए, आप जाइए चंडीगढ़। हम गए चंडीगढ़, स्टिल ऑन ट्रैक। चंडीगढ़ भी टाइम पे पहुँच गए, गाड़ी चार्ज किया, खाना वाना खाया। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा, हम सब फ्रेंड्स के साथ में थे, बट ओके, मतलब खाना वाना खा के चार्ज वार्ज सब सही हो गया था। आफ्टर वी लेफ्ट चंडीगढ़, गूगल ने डिटोर दिया। वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक था। यस, वो डिटोर दिया। स्टार्टिंग में तो रोड अच्छी थी, सब अच्छा था। इंटरनल रोड्स पे भी गए। इंटरनल रोड से एक दूसरे पैरेलल किसी हाईवे पे हम पहुँचे। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं हम कहाँ पर थे। एंड एज यू नो इट वाज वे बियॉन्ड मिडनाइट, तो रोड्स भी खाली थी, सब कुछ था, आपने वीडियो में देखा होगा। एंड उसके बाद में व्हेन वी रीच्ड द करनाल एरिया, द इंटरनेट वाज डाउन बिकॉज द गवर्नमेंट हैज शट डाउन द इंटरनेट फॉर पास्ट 2-3 days इन द करनाल होल करनाल पैच। तो हम लोग करनाल के अंदर नहीं थे, लेकिन हम उस एरिया के अंदर पहुँच गए। इंटरनेट ऑफ हो गया और एज यू नो गूगल भी ऑफ हो गया। बट हमको ये पता था कि करनाल में इंटरनेट बंद है, राइट। हमको ये पता था, ठीक है। बट हमको ये नहीं पता था कि हमको गूगल कहाँ लेके जा रहे हैं। हमने स्पेसिफिकली ये रूट लिया इसके लिए था ताकि हम करनाल के थ्रू ना जा पाए। राइट, तो वो रूट हमने उसको अवॉइड करने के लिए लिया था, बट हम अनफॉर्चुनेटली उस एरिया में पहुँचे, बंद हो गया। एंड वी हैड नो ऑप्शन देन टू फॉलो साइन बोर्ड्स एंड आस्किंग पुलिस एंड ऑल कि हम हाईवे पे कैसे पहुँचे। ऑलमोस्ट हम 50 किलोमीटर्स ब्लाइंड, नो इंटरनेट, नथिंग, हम सिर्फ जा रहे थे। एंड लकीली वी आर फाइंडिंग कॉप्स एटलीस्ट एट प्लेसेस टू आस्क फॉर डायरेक्शन, और उन्होंने भेजा। एंड अनफॉर्चुनेटली अगेन हम लोग को अराउंड 90 to 100 किलोमीटर्स में स्नेह ढाबा पहुँचना चाहिए था। हमने 50+ किलोमीटर्स चलाया और हम करनाल के अंदर ही निकले। करनाल हाईवे पे निकले, which was another almost 100 kilometers away from the charging point, and we were at a critical stage at that point, so we thought
कि जो नीलकंठ पे जो स्टैटिक का चार्जर है विच वी न्यू इज़ ऑफलाइन, वो वाला जाके चेक करते हैं। इन बिटवीन हमने एक होटल पे रुक के उनका वाईफाई यूज़ किया टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट किलोमीटर्स, क्योंकि इंटरनेट अगले 25-30 किलोमीटर तक इंटरनेट वापस चालू होने नहीं वाला था। तो वी वेंट टू स्टैटिक एज वी न्यू स्टैटिक वाज ऑफ, बट लकीली बिकॉज ऑफ द होल सिचुएशन विच इज़ गोइंग ऑन फॉर 2-3 डेज, बहुत लोगों ने कंप्लेन किया होगा, स्टैटिक ने एक टेम्पररी 15 एम्पियर का प्लग पॉइंट वहाँ पे लगा के ऐसे लटका के छोड़ा हुआ था। आपको वो दिख जाएगा अभी वीडियो में। बट जो स्टैटिक वालों ने ये सोचा कि इतने दिनों से इंटरनेट बंद है और दे एडेड 15 एम्पियर का प्लग पॉइंट दैट वाज रियली हेल्पफुल फॉर अस। यस, हमने एक्चुअली लगाया वहाँ पे 15 एम्पियर का, और कुछ ऑप्शन तो था नहीं, 15 एम्पियर का लगाया और उसके बाद में हम आजू बाजू का बेसिकली बरिस्ता वगैरह था और भी बहुत सारी चीज़ें थी, फूड कोर्ट था। तो भी थोड़ा सा हमने एक घंटा नहीं, मेरे ख्याल से 40-45 मिनट्स गाड़ी को चार्ज होने दिया, कुछ 7-8% ही चार्ज हुआ था। राइट। बट वी ऐड थोड़ा सा एक्स्ट्रा 7-8% विच इज़ मिनिमम ऑफ 16 to 20 किलोमीटर इन आर हैंड, एंड हमको कुछ तब तक 60-70 किलोमीटर और जाना था। वी रीच स्नेहा ढाबा, वी चार्ज, उसके बाद गूगल ने वापस प्रॉब्लम किया। तो अभी ये जो प्रॉब्लम है ना, बहुत बड़ा इशू था, उसकी वजह से हम लोग और लेट हो गए। तो आपको थोड़ी देर में बताते हैं कि ये इशू क्या था। सो आते हैं स्नेहा ढाबा से गुड़गांव, जहाँ पे हमारा होटल था। इतना टाइम क्यों लगा? सबसे पहले जब भी हम निकल रहे थे स्नेहा ढाबा से, हमारे पास 3 ऑप्शन थे गूगल मैप पे। एक ऑप्शन था 86 किलोमीटर्स का, एक ऑप्शन था 104 का, और तीसरा ऑप्शन था 126 किलोमीटर्स का। तो हम डिसाइड कर रहे थे कि लेना कौन सा है। अभी तीनों में टाइम ज़्यादा डिफरेंस नहीं था बिल्कुल भी, बट हमने सोचा कि इतना लेट हो गया है हमको ऑलरेडी। कुछ 7 बज रहे थे सुबह के जहाँ जब भी हम निकले स्नेहा ढाबा से। तो हमने सोचा 126 नहीं, 86 नहीं, 104 का रूट लेते हैं। तो हमने वो रूट लिया। तो अभी वो रूट तो लिया हमने। पहले थोड़ा टाइम तक अच्छा चला रूट, उसके बाद उसने फिर से हमको प्रोटेस्ट के अंदर, जहाँ पे फार्मर्स बैठे अपना टेंट वगैरह लगा के, वो एरिया से लेके गया। वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। उसके बाद जो गूगल मैप ने एक लेफ्ट टर्न लेने को हमको बोला, उस टाइम के बाद तो बहुत ही भयंकर चीज़ें हुई है हमारे साथ में। हमको आइडियली लेना था पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, लेकिन गूगल ने हमको उस रास्ते से हटा के डायरेक्ट सीधे वाले रास्ते पे डाल दिया, विच आई डोंट नो व्हाई इट डिड, और क्यों। मतलब ये वाला हम पेरिफेरल से जाते थे, हम थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता था, लेकिन हम सीधा ओपन रोड से घूम के गुड़गांव पहुंचते थे और फिर DLF की तरफ आ जाते थे। बट आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड। गूगल जस्ट रीराउटेड द होल जर्नी फॉर अस। और उसके बाद जब भी रीराउट तो किया ही किया, गूगल ने हमको एक छोटी गली के अंदर डाला। दैट वाज अ डिजास्टर, सीरियसली डिजास्टर। आपको स्क्रीन पे हम दिखा देंगे कि वो क्या था। जो हम एक्चुअली आप लोगों को भी जानना था कि अगर गाड़ी वाटर लॉगिंग में फंस जाती है, पानी में फंस जाती है, तो गाड़ी को कुछ होता है कि नहीं। तो वो हमारे साथ में दिल्ली के अंदर हुआ है। एंड लद्दाख जा नहीं पाए लेकिन ऑफ रोडिंग के मजे उसने हमको इधर न्यू दिल्ली में दिला दिया उसने। सो यस, उसके बाद हम होटल पहुंचे और लिटरली इतना ज़्यादा टाइम लग गया था। हम लोग तो सीरियसली जो सोए हैं, उसके बाद डायरेक्टली अब भी बेसिकली कुछ 5 बजे के करीब उठे थे, फ्रेशन अप हुए और डायरेक्टली बाहर निकले। अभी बाहर निकल के क्या कर रहे हैं वो आपको बताते हैं।
तो हम लोग आए हैं एम्बियंस मॉल विच इज़ इन गुड़गांव, हमारे होटल के बहुत ही नज़दीक है। यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ है जिसके लिए हम आए हैं, जो अभी तक हमको मेरे ख्याल से इंडिया में सिर्फ दिल्ली में ही है। ओनली इन दिल्ली, यस। तो स्पेशली हम उसके लिए ही ये मॉल के अंदर आए हैं। बोथ द एम्बियंस मॉल्स, Yes. देयर टू एम्बियंस मॉल्स इन दिल्ली। तो हम गुड़गांव डीएलएफ के पास में थे, तो We found it, the main restaurant. Let's see यहाँ पे कैसा है। So we are back from the Ambience Mall and we tried Paul restaurant, which is like very famous French bakery restaurant, and it was super good. हमेशा हम लोग इतनी बार वहाँ पे जा चुके हैं और हर बार सेम टेस्ट एंड सेम क्वालिटी। आप अगर इंडिया में नहीं, दुबई में या किसी भी और कंट्री में हो, पॉल आपके पास है तो उसको ज़रूर ट्राई करना। ज़रूर। कमिंग टू द मेन क्वेश्चन, हम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी ये ट्रिप कंटिन्यू करेंगे, हम यहाँ पे रुक नहीं रहे। हम सीधा कन्याकुमारी अभी गाड़ी लेके जाएंगे। वी आर अनाउंसिंग कश्मीर टू कन्याकुमारी, वी आर नॉट स्टॉपिंग, वी विल नॉट डिसअपॉइंट यू गाइस। यस, तो ले नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, इंडिया का सबसे लंबा रूट जो है वो कर लेंगे। ऑलरेडी आज हम लोग 4000 किलोमीटर्स क्रॉस कर चुके हैं एंड आई थिंक बाय द एंड ऑफ द ट्रिप जब तक हम वापस घर पहुंचेंगे तो पता नहीं 8-10 हज़ार किलोमीटर 10,000 तो हो ही जाएगा। एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग। 4000 इज ऑल्सो वेरी बिग थिंग। ईवी में किसी ने भी 4000 अब तक किया नहीं, किसी ने भी एक जर्नी, सिंगल जर्नी 4000 किलोमीटर्स का नहीं किया है। द लॉन्गेस्ट जर्नी that anyone has covered in any EV in the country right now. Right. So that is all because of your support. तो आप लोग इसको और शेयर कीजिए, फ्रेंड्स को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, फैमिली मेम्बर्स को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, so that we get more people. 14,000 followers when we are shooting this video. And let's see if we reach 20,000, maybe we do an international trip in the EV. So अगर 20,000, if we say 20,000 अगर हम पहुंच जाएंगे, so we can plan it and do a Q&A thing on YouTube. Yes, we can go live with you guys and answer your questions, EV से related बहुत questions आप डालते रहते हो. Yes. So we can do that also, and to see you in the next episode, See you. guys.